सिंपल गैल्वेनोमीटर क्या होता है? जो ये सिंपल गैल्वेनोमीटर होता है बेटा, ये क्या होता है? सिंपल वाला गैल्वेनोमीटर, इसका काम होता है बेटा क्या करना? डिटेक्ट द करंट, टू डिटेक्ट द करंट, करंट को डिटेक्ट करना। क्योंकि जो इसकी सुई ई लेगी गैल्वेनोमीटर की, तो इसका मतलब है करंट है, और जो सुई ना ई ली तो बेटा करंट नहीं है। ये था इसमें। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये क्या है बेटा? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है एक ऐसा डिवाइस है जिसका प्रयोग स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मापना और डिटेक्ट करना, करंट और वोल्टेज को। तो क्या है? ए डिवाइस विच used to measure and detect the small value of current या that is called ये क्या होगा बेटा? that is called MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये होता है बेटा, दैट इज द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बट क्या है बेटा कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो AC के लिए यूज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज, देखिए, वी कैन नॉट यूज क्या बेटा? MCG फॉर AC के लिए। क्यों बेटा? क्योंकि बिकॉज इट मेजर, ये जो MCG है बेटा, ये जो है इट मेजर द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, इट मेजर द एवरेज वैल्यू, एंड फॉर AC के लिए, फॉर AC चाहे करंट और चाहे वोल्टेज है बेटा, एवरेज क्या होता है? 0। फॉर AC एवरेज इज 0। तो एवरेज क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, इसलिए हम इसको इसके लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है बेटा। लेकिन बेटा क्या है, ये कहता है कि एक इंस्ट्रूमेंट है हॉट वायर गैल्वेनोमीटर, वो यूज होता है AC और DC के लिए। क्या बेटा? हॉट वायर गैल्वेनोमीटर, हॉट वायर गैल्वेनोमीटर is used for AC and AC और DC दोनों के लिए यूज करेंगे बेटा। ठीक है। और क्योंकि क्या कारण है बेटा? इनमें जो डिफ्लेक्शन होती है, डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। थीटा क्या बेटा? डिफ्लेक्शन। क्या बेटा? डिफ्लेक्शन। ये जो डिफ्लेक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर होता है। और यहाँ आई निकालोगे तो आई क्या हो जाएगा? सो I is directly proportional root theta विद डिफ्लेक्शन। क्या बेटा? है डिफ्लेक्शन। ये तो कांस्टेंट है, डायरेक्टली ले लिया हमने। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट थीटा मीन्स डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली। तो ये था बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हालांकि गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? करंट को डिटेक्ट करना। यदि सर्किट में करंट है तो उसकी सुई हिलेगी, यदि करंट नहीं है तो नहीं हिलेगी। लेकिन बेटा स्मॉल करंट, यदि कोई स्मॉल करंट है उसको मेजर करना और डिटेक्ट करना, उसके लिए हम यूज करेंगे MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है बेटा। ये था। और इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है बेटा? इसका जो प्रिंसिपल है वो मेन है बेटा। इसका जो प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत वही है बेटा, जब एक करंट कैरिंग कॉइल किस में रखी जाए? मैग्नेटिक फील्ड में, रेडियल फील्ड में। कैसी में? रेडियल। तो क्या बनेगा? मैक्सिमम टॉर्क। और टॉर्क की वजह से क्या होगी? वह घूमेगी। क्या देगी? डिफ्लेक्शन। क्या देगी बेटा? डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब बेटा इट्स प्रिंसिपल बेस्ड अपॉन फैक्ट, किसके ऊपर बेटा? जब एक कोई भी कॉइल्स, व्हेनेवर ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन रेडियल फील्ड इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क। तो इसका प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड होगा? लिखोगे इट्स प्रिंसिपल is based upon किसके ऊपर बेटा? upon the fact, based upon the fact। किस फैक्ट पर बेटा? based upon the fact that when जब when a
Yes, when a current carrying coil is placed in radial magnetic field, then it will experience क्या maximum torque, it will experience maximum torque, it will experience maximum torque। ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी बेटा, एंड टॉर्क की वजह से क्या होगी बेटा, डिफ्लेक्शन। ठीक है ना, टॉर्क की वजह से क्या होगी, डिफ्लेक्शन। तो ये था बेटा इसका प्रिंसिपल। अब बेटा कंस्ट्रक्शन और वर्किंग सिंपल है, जिस बच्चे ने बना लिया कंस्ट्रक्शन और वर्किंग अगले पेज पे करते बेटा। यहाँ आएगा आपका कंस्ट्रक्शन एंड, क्योंकि जिस बच्चे ने एक बार बना लिया बेटा तो वो अपने आप बता देगा, क्योंकि सब कुछ उसको पता है बेटा। तो यहाँ जो बनाने के लिए क्या लिया बेटा, इसने जो है रेक्टेंगुलर कॉइल्स होती है बेटा, क्या होती है, रेक्टेंगुलर कॉइल्स होती है। तो यहाँ रेक्टेंगुलर कॉइल्स लेनी है आपने, देखिए बेटा आपने ऐसे लेना है, ऐसे। और यहाँ ना हेयर स्प्रिंग, क्या बेटा ये हेयर स्प्रिंग, क्या बेटा हेयर स्प्रिंग मीन हेयर के साइज का, जैसे बाल होता है पतला, हाँ बिल्कुल, हेयर स्प्रिंग के साथ कनेक्ट बेटा। और दैट इज एक टर्मिनल यहाँ इसका कनेक्ट होता है बेटा, ये यहाँ जो कनेक्ट होता है बेटा ये होता है एक कनकेव मिरर, क्या बेटा कनकेव मिरर, एंड इज द मिरर जो क्या देगा, डिफ्लेक्शन, क्या देगा, डिफ्लेक्शन। और ऊपर क्या बेटा, फास्फोरस बोरॉन्स की स्ट्रिप, क्या बेटा ये फास्फोरस बोरॉन्स की स्ट्रिप, ये वाली जो बेटा फास्फोरस बोरॉन्स की स्ट्रिप है। ठीक बेटा, ये किसकी है, फास्फोरस बोरॉन्स की स्ट्रिप। तो ये फास्फोरस बोरॉन्स की स्ट्रिप आ गई बेटा आपकी। अब यहाँ जो है ऊपर टॉर्सन हेड के साथ कनेक्ट करना आपने इसको, टॉर्सन हेड के साथ इसको आपने यहाँ ना एक सॉफ्ट आयरन कोर लेनी है, क्या लेनी है बेटा, सॉफ्ट आयरन कोर। और किसके अंदर रखना है, ये मैग्नेटिक फील्ड, और कैसे होनी चाहिए, रेडियल, कैसे होनी चाहिए बेटा, रेडियल। तो आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना बेटा। तो पोल लेना, ये पोल ले लेते हैं इतने बड़े, ऐसे लेना जितना ये नो बराबर का, क्योंकि कॉइल तो ये बेटा, कॉइल ये है। तो आपने यहाँ तक यहाँ से पोल लेना, ये पोल लेना, एक फील्ड ऐसी बना ली ताकि फील्ड कैसी बन जाए, रेडियल। फील्ड कैसी बने बेटा, रेडियल फील्ड बना। ये नॉर्थ, ये साउथ होगी फील्ड बेटा। तो रेडियल फील्ड और ज्यादा रेडियल करने के लिए क्या करें हमने, या ना सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया सिलेंड्रिकल, क्या बेटा सॉफ्ट आयरन कोर, क्या ये सॉफ्ट आयरन कोर, क्या बेटा ये सॉफ्ट आयरन कोर है, एल सिलेंड्रिकल है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन क्या फाल मैग्नेटिक है। सारी लाइनें इसमें ना जाऊंगी, जो भी फील्ड लाइन है बेटा वो सारी किसमें जाएंगी, इसमें जाएंगी। ठीक है बेटा, ये सारी इसमें जाओगे तो फील्ड कैसी बनेगी, रेडियल। फील्ड रेडियल होने से टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। टॉर्क क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। अब जो है बेटा यहाँ जो है आपने इसका फेस बनाना बेटा, देखिए क्या एक बॉक्स के अंदर बंद, और बॉक्स बेटा यहाँ लेवलिंग स्क्रू, क्या बेटा लेवलिंग स्क्रू है, ये जो है बेटा यहाँ जो है लेवलिंग स्क्रू होगा बेटा, बॉक्स है बेटा, और ये लेवलिंग स्क्रू है, यहाँ लेवलिंग स्क्रू होगा बेटा।
ये लेवलिंग स्क्रू है लेवलिंग स्क्रू S1 एंड दैट इज लेवलिंग स्क्रू S2। क्या बेटा लेवलिंग स्क्रू S2 दो हैं, लेवलिंग स्क्रू S1 एंड लेवलिंग स्क्रू S2। लेवलिंग स्क्रू S1 है लेवलिंग स्क्रू S2। इनका मतलब क्या बेटा लेवल करना है, इसमें हम ऐसे करेंगे तो ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है एंटी क्लॉकवाइज ऊपर और क्लॉकवाइज में डाउनवर्ड पेंच जो जाएगा। तो बेटा ये लेवलिंग स्क्रू हो गया, ये बॉक्स के अंदर हमने बंद कर दिया। यहाँ ये वाला जो था बेटा फास्फोरस बोरॉन्स की स्ट्रिप, क्या थी बेटा ये फास्फोरस बोरॉन्स की स्ट्रिप, दैट इज द फास्फोरस फास्फोरस बोरॉन्स स्ट्रिप है। ये क्या था बेटा मिरर, दैट इज द मिरर। कौन सा मिरर बेटा कनकेव, कौन सा कनकेव मिरर, रीडिंग देने के लिए बेटा एक कनकेव मिरर था। ये क्वाइल है रेक्टेंगुलर क्वाइल, क्या बेटा रेक्टेंगुलर क्वाइल। रेक्टेंगुलर क्वाइल क्या लेंगे बेटा पी क्यू एंड दैट इज यू कैन से ऐसे ले ले बेटा पी क्यू आर एस, क्योंकि यहाँ लगता है नहीं ये वैसे लेना हमने तो क्या है ये पी क्यू आर क्या है रेक्टेंगुलर क्वाइल से जो एयर स्प्रिंग हो गया। अब जहाँ करंट पास करना आपने करंट पास करना बेटा यहाँ टर्मिनल बनाने हैं, यहाँ टर्मिनल बना लेने हैं आपने। एक तो यहाँ बना लीजिए टर्मिनल और एक यहाँ बना लीजिए बेटा टर्मिनल, क्योंकि स्विच तो लगाओगे, स्विच लगाओगे तो बेटा ये टर्मिनल लगा देंगे। एक तो ये टर्मिनल है बेटा, ठीक है बेटे, एक तो ये टर्मिनल आ गया आपका और एक टर्मिनल ये आ गया बेटा। ये दो टर्मिनल T2 एंड टर्मिनल T1। अब वोल्टेज जो करंट पास करना बेटा इसके थ्रू, आपने इसके थ्रू कनेक्ट करना बेटा, ये इसके थ्रू एक सेकंड का देखिए ठीक है। अब कनेक्ट करना आपने इसको, एक वायर लेके ये ऐसे ये कनेक्ट कर दिया बेटा, ये हो गया कनेक्ट, एक तार यहाँ कनेक्ट हो गया। दूसरा तार बेटा ये वाला जो ये था एयर स्प्रिंग के साथ कनेक्ट था बेटा, ये एयर स्प्रिंग के साथ जो कनेक्ट था इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे, ये कनेक्ट करके और यहाँ कनेक्ट कर दिया आपने, ये हो गए दोनों तार फिक्स। अब हम यदि इसमें क्या करें बेटा करंट पास करें, बैटरी से लगाए तो करंट ऐसे जा रहा है बेटा ऐसे, ये करंट इस तरह गया, ये करंट कैरिंग कॉइल्स, क्योंकि स्विच यहाँ लगाएंगे हम तो करंट कैरिंग कॉइल्स किस में रखी रेडियल फील्ड में, तो यह कॉइल क्या करेगी रोटेट, ये जो कॉइल से बेटा क्या करेगी रोटेट के कारण यहाँ क्या होगी डिफ्लेक्शन, क्या आएगी डिफ्लेक्शन आ जाएगी। तो क्या होगा बेटा जैसे ही इसमें रोटेशन होगी तो फास्फोरस बोरॉन्स की जो स्ट्रिप है इसमें क्या जाएंगे लपेटे, क्या आएंगे लपेटे। कैसे, मान लो मैं इसके साथ देखिए बेटा ये फास्फोरस बोरॉन्स की स्ट्रिप मान लीजिए, ये वाली ये फास्फोरस बोरॉन्स की स्ट्रिप है और मैं कहता हूँ भाई इसमें लपेटे आ गए बेटा किसी चीज़ से साथ बांधने के साथ, जब कोई चीज़ घूमेगी इसमें लपेटे आएंगे तो ये जो है बेटा कहाँ ले जाते हैं वापिस, तो इसके अंदर क्या पैदा होगा रेस्टोरिंग टॉर्क। कौन सा रेस्टोरिंग टॉर्क, एक टॉर्क जिसकी वजह से घूम कर रीडिंग दे दी, दूसरा टॉर्क किसमें पैदा होगा फास्फोरस बोरॉन्स की स्ट्रिप में, क्या करने के लिए उसको रेस्ट में ले आने के लिए बेटा, तो वो क्या हो जाएगा रेस्टोरिंग टॉर्क, क्या होगा बराबर पावेगा, क्या होगा बेटा सेम मिलेगा। तो ये इसमें क्या बेटा कंस्ट्रक्शन वर्किंग आप अपने आप लिख सकते हो, जिस बच्चे ने डायग्राम बना लिया तो क्या लिखेंगे इट कंसिस्ट, क्या करता है बेटा इट कंसिस्ट रेक्टेंगुलर कॉइल्स हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स, भाई एक रेक्टेंगुलर कॉइल है पी क्यू आर एस हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, वेयर वन एंड ऑफ द कॉइल्स कनेक्ट टू द एयर स्प्रिंग, किसके लिए इलास्टिसिटी के लिए, किसके लिए बेटा इलास्टिसिटी के लिए, क्योंकि एक चीज घूम कर गई है तो वापिस भी तो आनी चाहिए, जैसे कि इसमें है मोटरसाइकिल में ब्रेक लगते हैं क्या लग रहे हैं स्प्रिंग, क्या लग रहे हैं बेटा स्प्रिंग लग रहे हैं, इलास्टिसिटी के लिए लगाया गया बेटा ये। तो अब
नाउ दिस अनदर एंड इज कनेक्ट टू द किसके साथ, मिरर के साथ, कनकेव मिरर, एंड अपर एंड कनेक्ट टू द फास्ट फोर्स बोरोन स्ट्रिप, उसके साथ कनेक्ट कर दिया, एंड दैट इज गोज टू द टॉर्सन हेड, किसके साथ, टॉर्सन हेड के साथ कनेक्ट कर दिया। नाउ दिस कॉइल इज प्लेस जेंटली, इस तरह पुट करनी है सावधानी से कि किसके अंदर रखनी है, किसके अंदर रखनी है बेटा, टू पोल्स, स्ट्रॉन्ग पोल्स, और कैसे, रेडियल फील्ड के लिए, टू रेडियल फील्ड के लिए जो पोल्स है बेटा मैग्नेट के, रेडियल फील्ड के लिए जो पोल है मैग्नेट के, उनके अंदर इसको इस तरह रखना है कि जब ये घूम है किसके साथ टच ना करे, पोल के साथ। जब यह कॉइल रोटेट करेगी बेटा तो ये किसके साथ टच नहीं होनी चाहिए, मैग्नेटिक पोल के साथ टच नहीं होनी चाहिए। आपने देखो वो छोटी सी मोटर है, उसके अंदर मैग्नेट होती है ब्लैक, और जब वो रूट वो अंदर वो घूम है तो क्या उसके साथ टच होता है, नहीं, तो ये बेटा इसके साथ टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या कहता है, इट कंसिस्ट रेक्टेंगुलर कॉइल पी के वायर्स हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स, और नंबर ऑफ टर्न्स बेटे क्या चाहिए, इंसुलेटेड कॉपर वायर, किसकी, इंसुलेटेड कॉपर वायर। द कॉइल्स इज वाउंड ओवर ए नॉन, जो है नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम्स, जो कॉइल है बेटा किसके ऊपर होती है, नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम के ऊपर, किसके ऊपर, नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम के ऊपर होती है, ये वाउंड लपेटी होती है बेटा। द कॉइल इज सस्पेंडेड, कॉइल किसके साथ सस्पेंडेड है बेटा, लटकी है, किसके साथ, मूवेबल टॉर्सन हेड, किसके साथ बेटा, मूवेबल टॉर्सन हेड, ये है बेटा इसके साथ, ये घूम सकती है, ये है मूवेबल टॉर्सन हेड के साथ इसको हमने सस्पेंड कर रखा है बेटा। कहता है विद द हेल्प ऑफ, किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ फास्फोरस बोरॉन स्ट्रिप, एंड इट विल सस्पेंड बिटवीन द टू, किसके बीच में बेटा, बिटवीन टू parallel strong pole of the magnet to produce the radial field, to produce the radial field। हो गया। उसके बाद कहता है बेटा अपर एंड किसके साथ, कनकेव के साथ, लोअर एंड ऑफ द कॉइल किसके साथ, स्प्रिंग के साथ, और नीचला एंड किसके साथ, एक टर्मिनल, दूसरा एंड ऊपरला टर्मिनल T1 के साथ। ये कहता है कनेक्ट करने के बाद बेटा, और क्या लगा दिया बीच में, क्या रख दी, सॉफ्ट आयरन कोर, क्या बेटा, ये सॉफ्ट आयरन कोर, ये जो है बेटा, ये क्या है, ये है बेटा आपकी सॉफ्ट आयरन, ये जो है दैट इज सॉफ्ट आयरन, क्या बेटा, सॉफ्ट आयरन, ये आपकी सॉफ्ट आयरन, क्या बेटे, सॉफ्ट आयरन कोर होगी, ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है बेटा। तो कहता है कि भाई इसको किस लिए रखा बेटा, ताकि सारी फील्ड लाइंस अंदर से पास हो, सारी फील्ड लाइन है ना बेटे। ये कंस्ट्रक्शन है बेटा। अब इसमें ये क्यों डाली गई थी बेटा, ये इसलिए डाली गई थी कि सारी लाइनें किस में जाए, इस में निकल जाए, तो रेडियल बन जाएगी फील्ड। रेडियल बनने का क्या फायदा बेटा कि टोरक क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, टोरक क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और वो जो टोरक मैक्सिमम है वो हमने पढ़ रखा, ठीक है ना, टोरक जो मैक्सिमम बेटा हमने वो पढ़ रखा, टोरक कितना होता है मैक्सिमम, इसमें रह जाना। अब बेटा देखो ये जो है कहता है कि सॉफ्ट आयरन कोर बाई सिलेंड्रिक, देखो बेटा यदि ये रेक्टेंगुलर है तो ये क्या होगी, सिलेंड्रिकल, यदि ये रेक्टेंगुलर है सिलेंड्रिकल होगी, ठीक है। तो ये कहता है कि इस तरह रखना है बेटा इसको हमने कोयल के अंदर, कि दैट इज नॉट अफेक्टिंग बाय द रोटेशन ऑफ द कॉइल्स, भाई जब कॉयल रोटेट करे या भी इफेक्ट ना होगा, हमने इस तरह रखना है इसको सॉफ्ट आयरन को, जब कॉयल रोटेट करती है तो ये भी ये अफेक्ट ना करे इसको कॉयल को, इस तरह रखना बेटा हमने। तो कहता है नाउ द डिफ्लेक्शन, जो भी मान लो करंट पास गया, थोड़ा बहुत करंट पास गया, क्यों टोरक, टोरक की वजह से क्या हो गया, रोटेशन की वजह से होगी डिफ्लेक्शन, तो हमें पता लग जाएगा कितना करंट है। क्या नोट करनी है हमें, डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन नोट करनी है। डिफ्लेक्शन किसके कारण होगी, टोरक, किसके कारण होगा बेटा, टोरक, समझ गए। और उल्टा इसके अंदर क्या पैदा हो रहा होगा, एंटी टोरक मीन रेस्टोरिंग टोरक, रेस्टोरिंग टोरक किसके अंदर, फास्फोरस बोरॉन की स्ट्रिप के अंदर। तो कहता है बेटा अब इसकी वर्किंग करते हैं कि जो मैक्सिमम टोरक है, तो बेटा जो टोरक है बेटा मैक्सिमम टोरक पता ही है भाई, रेक्टेंगुलर कॉइल की लेंथ कितनी है, एल, ब्रेड्थ बी है, तो मैक्सिमम टोरक कितना होता है, आराम से पता ही हो तो एन आई बी, एन आई, वेयर ए इज द एरिया, ए क्या बेटा, एरिया है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है बेटा। बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट, आर एन क्या नंबर ऑफ टर्न्स, क्या बेटा नंबर ऑफ टर्न्स।
तो यू मैक्सिमम टॉर्क है बेटा। अब ये बताया था मैंने कि जो फील्ड रेडियल है टॉर्क मैक्सिमम हो गया बेटा, लेकिन बेटा इस टॉर्क की वजह से क्या चीज़ घूम जाएगी, किस में लपेटा आ जाएगा, फास्ट बोरॉन्स की स्ट्रिप में लपेटा आ जाएगा। लपेटा मीन ट्विस्ट, क्या आएगा बेटा, ट्विस्ट। तो इसका मतलब है ड्यू टू दिस टॉर्क, ड्यू टू दिस टॉर्क, कौन सी बोरॉन स्ट्रिप गेट ट्विस्टेड, क्या हो जाएगा बेटा, ट्विस्ट हो जाएगी, घूम जाए ऐसे, लपेटा आ जाएगा उसमें। तो ये कहता है भाई एज ए रिजल्ट, ट्विस्ट होने के बाद बेटा ये कहता है एज ए रिजल्ट रेस्टोरिंग टॉर्क क्या आएगा उसके अंदर पैदा हो जाएगा, किसके अंदर, स्ट्रिप के अंदर। एज ए रिजल्ट देयर इज ए रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड किसके अंदर, इन द स्ट्रिप के अंदर रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है बेटा, हम क्या लेके चलते हैं बेटा, जो रेस्टोरिंग टॉर्क है उसका काम क्या है, उसको क्या किस में लेके आना, रेस्ट में लेके आना। किस में लेके आना बेटा, रेस्ट में लेके आना। तो हम क्या लेके चलते हैं बेटा, लाइक थीटा बी द ट्विस्ट, थीटा क्या बेटा, ट्विस्ट है, थीटा बी द ट्विस्ट प्रोड्यूस इन द स्ट्रिप एंड के क्या बेटा, रेस्टोरिंग टॉर्क पर ट्विस्ट। देखिए बेटा लाइक के क्या बेटा, रेस्टोरिंग टॉर्क पर ट्विस्ट, क्या बेटा, रेस्टोरिंग टॉर्क पर ट्विस्ट, रेस्टोरिंग टॉर्क पर ट्विस्ट। और थीटा क्या लिया आपने, ट्विस्ट, क्या लिया बेटा, ट्विस्ट। ठीक है बेटा, अब डेफिनेशन क्या लिखी आपने के क्या लिखा आपने, रेस्टोरिंग टॉर्क बटे में ट्विस्ट। के क्या माने आपने, रेस्टोरिंग टॉर्क बटे में ट्विस्ट, और ट्विस्ट कितनी लिया हमने, थीटा, तो रेस्टोरिंग टॉर्क कितना हो गया, यस रेस्टोरिंग टॉर्क वो टॉर्क है बेटा जो उसको रेस्ट में लेकर जाएगा उसी ओरिजिनल पोजीशन में। तो रेस्टोरिंग टॉर्क आ गया आपका के इंटू थीटा, इक्वेशन नंबर 2 बेटा। यार रेस्टोरिंग टॉर्क और वो टॉर्क क्या, दोनों सेम, दोनों क्या है, सेम है। तो ठीक है ना, तो इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन दोनों क्या बेटा, सेम है। सो कौन सा टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क कितना था, एन आई बी ए बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू थीटा, क्या है बेटा, के इंटू थीटा। तो यहाँ हमने क्या निकालना बेटा, आई किसका रिलेशन निकालना, थीटा के साथ, किसका बेटा, आई का रिलेशन। बेटा आई नहीं है, रहने दो, आई है जो यहाँ के बाय एन बी ए, यहाँ क्या रह गया थीटा। ये सारा क्या बेटा, कांस्टेंट है, क्या ये कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को हम क्या ले रहे हैं बेटा, सो दैट इज जी इंटू थीटा, क्या आएगा, जी इंटू थीटा। ये जो कांस्टेंट है दैट इज कॉल्ड जी, गैलोनोमीटर कांस्टेंट, क्या बेटा, गैलोनोमीटर कांस्टेंट या फिगर मेरिट, क्या बेटा, ये फिगर मेरिट याद रखना है। ये जो आया आपका आई इज इक्वल टू क्या है बेटा, जी इंटू थीटा। जी क्या है, जी है बेटा, मैंने बोला है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, यह बेटा इसका नाम है, क्या नाम है, फिगर मेरिट, क्या बेटा, दैट इज द फिगर मेरिट, दैट इज द फिगर मेरिट कांस्टेंट। ठीक है बेटा, ये फिगर मेरिट है। अब जो है इस ये कांस्टेंट कहते हैं, नटा हो गया, क्या आएगा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना ज्यादा करंट डिफ्लेक्शन, जितना करंट उतनी डिफ्लेक्शन, मीन्स डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस is directly proportional किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, टू द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इसीलिए तो स्मॉल करंट भी क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, पता लग जाए, क्योंकि डिफ्लेक्शन शो कर देगी वो। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ जो जी लगाया बेटा, जी की वैल्यू क्या बेटा, जी की वैल्यू थी के अपॉन एन बी ए, के अपॉन एन बी ए। के क्या बेटा, रेस्टोरिंग टॉर्क पर ट्विस्ट, रेस्टोरिंग टॉर्क पर ट्विस्ट, एन क्या, नंबर ऑफ टर्न्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है, एरिया है। ठीक है बेटा, ये था टॉपिक आपका गैल्वेनोमीटर।